सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस। इतने मैसेजेस, इतने कमेंट तो मेरे घर वालों के, मेरे फ्रेंड्स के भी नहीं आए जितने बच्चों के इस बार आ चुके हैं। मानते हैं कि इस बार सेल्फ फाइनेंस काफी लेट हो चुका है, लेकिन बच्चों सेल्फ फाइनेंस के चक्कर में तुम अपना जो लिस्ट अभी जारी करी है एमयू ने, उसको मत भूल जाना। ज्यादातर बच्चों का घुमाव कहां पर है? सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आ जाए, सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आ जाए। अरे उससे पहले लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, फर्म लिस्ट निकाल चुका है एमयू, और उसके साथ स्पेशल कैटेगरी की भी लिस्ट निकाल चुकी है, खासकर बॉयज के अंदर, डिप्लोमा के अंदर और कॉमर्स के अंदर भी है। कुछ बच्चों के मेरे पास कल क्वारी आई थी, सर जो लिस्ट आई है क्या तुम्हारा नाम हो सकता है? अरे 100% हो सकता है, एक चेक तो करो इसको एक बार। एमयू ने कम से कम 50-60 बच्चों का, जो मैंने देखा कल लिस्ट आई है, और 50-60 बच्चों का उसके अंदर नाम है। मतलब जो बच्चे रेगुलर मॉर्निंग में थे उन लोगों ने छोड़ दिया है, तो उसकी जगह पे वो फिलअप करेंगे। तो भाई एक्टिव होकर बैठ जाओ, लिस्ट चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं मत जाओ, सिर्फ अपना हॉल टिकट लेके बैठो, या लेके मत बैठो, तुम्हें अपना रोल नंबर याद है वो ध्यान में रखना, और चेक करो। मैं तुम्हें यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। मुद्दा इस बात का है कि हमारा माइंड ही इस तरीके से काम करता है। एक चीज बढ़ा ली, सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आएगी, अबे वो तो आएगी आएगी, जब भी आएगी, एक आध दिन में आए, 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, लेकिन उससे पहले क्या हो चुका है जरा स्कूल मेरे बच्चों उसको भी तो देख लो। तो जल्दबाजी के चक्कर में और चीजों के चक्कर में हम अपनी जो चीजें आने वाली हैं उनको तक भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया। काफी बच्चों के कल कमेंट आ गए कि सर सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट नहीं आ रही, तो क्या करें, कैसे करें? आप सुनने मेरी बात को, गूगल पे जाना और सर्च करना एमयू कंट्रोल, आराम से खोलना, ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। अब इतनी सारी मगजमारी मत करना इसके अंदर, सीधा कहां पर आना, सीधा माना एडमिशन के ऊपर। अबे तुमने टेस्ट दे दिया, सिर्फ क्या लेना है तुम लोग, एडमिशन चाहिए। आराम से एडमिशन के पास आ जाना, और इसमें देखना डिस्प्ले ऑफ फ्रॉम एडमिशन लिस्ट, इस पर चेक कर लेना अपने आराम से। और इसको ओपन करने के बाद खुद ब खुद देखना, जहां पे सेल्फ फाइनेंस मेल्ड होगा उससे एक स्टेप ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, सब लिस्ट आ चुकी है। तुम्हें लिस्ट दिखा रहा हूं, देखो आराम से अपने। सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस, अगर इसको क्लिक करोगे कोई शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन जस्ट उससे ऊपर आ जाओ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और अच्छा देखो, भरी पड़ी लिस्ट है यार, लिस्ट भरी पड़ी है। अब सुनना मेरी बात को, ये लिस्ट तो तुम्हारे पास फर्स्ट राउंड तो आ चुका था, सेकंड राउंड जब आया था हमने पूरी बात कर ली थी, भैया सेकंड राउंड आ चुका है, एक्टिव हो जाओ। अभी बच्चों आपका थर्ड राउंड भी आ चुका है। और मैं अगर आपको खोलूं, किसका खोलूं, देखो मैं खोल रहा हूं पहले इंजीनियरिंग बॉयज का खोल रहा हूं, बॉयज का। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं बॉयज में, और आप देखना कि इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हुई हैं और कितने बच्चों का नाम आ गया है। लेकिन बच्चे क्या बैठे हुए हैं, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस। अरे भाई सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे जिस तरह, इसको भी जरा अच्छे से देख लो। अब देखो कितने बच्चों का नाम आ चुका है, ये सिर्फ बॉयज से खोल रहा हूँ, गर्ल्स में भी है, कॉमर्स में भी है। भैया आराम आराम से देखो, बहुत अच्छा नाम है, यहाँ देखो आराम से पढ़ लो आराम से। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अरे ये 2023-24 का नहीं है, 25-26 का ही है, अभी का ही है भैया, अभी का ही है, देख लो जरा, जल्दी ना करो, यहाँ आ जाओ। देखो बॉयज का है, अरे रोल नंबर लगे पड़े लाइन से, चेक कर लो, रोल नंबर 40, 33, 16, और आराम से अपनी ब्रांच चेक कर लो। अच्छा, अब जो लोगों ने, जिन लोगों का सेकंड लिस्ट में आया था सर हमें अपग्रेड कराना है, तो उनको मैंने प्रोसेस बताया था, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए थे, ग्रुप बना हुआ था, उनको मैंने पूरा का पूरा वहां डाल दिया कि प्रोसीजर क्या है, कि अब भैया जो मान लो आपको सिविल मिल गई है, मैकेनिकल में कैसे जाए, मैकेनिकल मिल गई है, सिविल में कैसे आए, तो वो प्रॉपर बताया था। तो उन लोगों का बच्चों ब्रांच भी मिल चुकी है, अपग्रेड ब्रांच, आराम से यहाँ पे आराम से देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो आओ मैं तुम्हें और दिखाऊं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी कोर्स का स्पेशल राउंड आ जाता है ना, उसके बाद लिस्ट आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बच्चों का कहना ये है सर हमारा स्पेशल राउंड की कैटेगरी हम लाइक कर सके, कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल दीजिए, आओ एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ, देखते हैं दोबारा से इसी को ओपन करते हैं। मतलब ये है, जैसे मैंने देखो यहाँ बोला कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, एक आई भर 5 3 लिस्ट आ गई, फिर पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई, अरे भैया स्पेशल राउंड भी आ गया। अब जो संभावना है बॉयज के लिए ध्यान रखनी, जो इन कैटेगरी में बच्चे लाइक कर रहे होंगे, उसके बाद की जो कैटेगरी यहाँ देखते हैं, उसमें अगर आपके पास फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, सेकंड लिस्ट आ चुकी है, ऐसे करते 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 3 राउंड आ चुके हैं आपके पास। और जब हम स्पेशल राउंड जिसके अंदर आ जाए, तो बात समझ जाना, स्पेशल राउंड के अंदर आपके पास बच्चों उसके बाद लिस्ट आने की संभावना कम होती है। बच्चों की कमेंट रहे आती है, सर कोई लिस्ट आ सकती है, कोई लिस्ट आ चुकी है। ध्यान रखना, किसी भी कोर्स में हो, डिप्लोमा में हो, 11th में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, बीटेक में हो, किसी भी कोर्स में आप हो, जिसकी स्पेशल राउंड की लिस्ट आ चुकी होती है, उसके बाद आने की संभावना 1% रह जाती है, 99% संभावना नहीं रहती है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इतनी हमने बात कर ली थी। अभी ये तो भैया 2 दिन पहले आई हैं, और ये शायद आज ही की है, बच्चों से आज ही की है, तो मैं कह रहा हूँ आराम से चेक कर लेना, खोल लेना आराम से। तो यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर जरा देखते हैं,
11 साइंस में आते हैं बॉयज के अंदर, हाँ गर्ल्स में नहीं आई है। सेकंड के बाद गर्ल्स की सीट अवेल बुक हो चुकी है, कोई लड़की सीट नहीं छोड़ रही है, नहीं छोड़ रही है, नहीं छोड़ रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, गर्ल्स के लिए संभावना है कि वो क्या खोल के बैठ जाए, अपना सेल्फ फाइनेंस वाला पोर्टल खोल के बैठ रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस में ही आएगी। क्यों, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई बच्चों किसकी, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है किसकी हमारे पास, गर्ल्स के लिए कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई है, ना सेकंड फर्स्ट के बाद, ना सेकंड ना थर्ड। तो वो सेल्फ फाइनेंस पे ही ध्यान दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कौन लोग किस चीज पे ध्यान दें, सेल्फ फाइनेंस पे किसको ध्यान देना है, इन कैटेगरीज पे किसको किसको ध्यान देना है। तो आराम आराम से चीजों को ध्यान में रखना। तो अगर मैं आपको एक और लिस्ट, और देखो मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ ना किसकी है, ये लिस्ट देखो अपने आराम से, इस लिस्ट से तुमको और आइडिया हो जाएगा किस लोगों का नाम आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। जिनका स्पेशल आ चुका है वो लोग अब थोड़ा सा वो लोग छोड़ के, और जो लेना चाहते हैं वो सेल्फ फाइनेंस का वेट करें। खासकर गर्ल्स भी किसका वेट करें, वो भी सेल्फ फाइनेंस का ही वेट करें। अब देखो इसमें ये है आपके किसका है बच्चों, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का है, एक बच्चे का। स्पेशल लिस्ट में बच्चे बहुत ना के बराबर बचते हैं, मतलब मान लो पूरी सीटें भर चुकी हैं, फिर भी इक्का दुक्का खाली हुई है, तब हमारे पास क्या निकल कर आता है, स्पेशल राउंड। और जो बच्चा जाएगा अकेला वो तो लेगा ही लेगा, उसके बाद बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, फिर कोई वहां पे संभावना लेने की नहीं होती है। आ जाओ भैया आगे आ जाओ। अब हम बात करें आगे वाले, देखिए देखो, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं हल्की फुल्की सी कि सर अभी जो लिस्ट आई है और उसके रिगार्डिंग हम लोग कैसे बात करनी है इसके अंदर। तो बात करते हैं कि बच्चों किस तरीके से हम सेल्फ फाइनेंस का वेट करें और लिस्ट कब आएगी। देखो मैं आपसे कहूं कि भैया कल लिस्ट आएगी या आज ही लिस्ट आएगी या परसों लिस्ट आएगी, कल पूरा सैटरडे कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हम लोग वहीं रहे, सारी जांच पड़ताल निकाली, हॉल्स गए, एबी सर्कल गए, कंट्रोल गए, सीपी यूनिट गए, सब जगह जाकर मालूम करी। अभी भी बस यही हमें मिलता है कि भाई रुक जाओ 4-5 दिन, रुक जाओ 4-5 दिन रुक जाओ। अगर ये लिस्ट नहीं आई होती तो शायद सेल्फ फाइनेंस रहता। और स्पेशल लॉट अभी आ रहे हैं, गर्ल्स खासकर मैं बोल रहा हूँ, वो डिपेंड रहे सिर्फ किसके ऊपर, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। उनकी लिस्ट मॉपअप राउंड की लिस्ट नहीं आने वाली है 11 की, चाहे वो ह्यूमैनिटीज की हो, चाहे वो 11 सेल्फ फाइनेंस की हो, चाहे वो पीसीबी हो, पीसीएम हो, ह्यूमैनिटीज की हो, तो वो लोग खासकर सेल्फ फाइनेंस का ही वेट करें। अच्छा अब ये बच्चे बोलते हैं सर आपकी जो आप बताते हैं कि आपको कैसे मालूम होता है, दिक्कत हम ये नहीं कि भैया हमके बीसी से हमारे ताल्लुकात हैं, ऐसा कुछ नहीं। मसला इस बात का होता है कि हम जहाँ जितने भी हमारा सर्किल है, क्लासमेट है जो हमारे हैं, वो बहुत सारे हॉस्टल में मिल जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। जो टीचर्स हैं उनसे हमारी खूब अच्छी बॉन्डिंग्स है, जो हमें खुद 20-22 साल एमयू होते होते हो गए, तो बहुत अच्छा हम लोगों ने सर्किल बना लिया है। तो वहां से इतनी बातचीत चलती है, जो लोग कंट्रोल ऑफिस के अंदर हैं उनसे हमारी बातचीत चलती रहती है, उनसे हमारा उठना बैठना है। तो वहां से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, सटीक इन्फॉर्मेशन जो हम लेकर आते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। बच्चों का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़े ही कमेंट प्यारे कमेंट करते हो। सर आपकी वजह से हम लोग थोड़ा तसल्ली में थोड़ा तसल्ली, वो तो हमारा काम है, यही हमारा काम ही यही है कि आप लोगों को एकदम सटीक और एकदम बारीक इन्फॉर्मेशन दें, और सारी इन्फॉर्मेशन दें, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेके पूरी पीएचडी एंट्रेंस तक की हो। अच्छा अब बात कर ही ली है फर्स्ट क्लास की, फिर तो ध्यान रखना फर्स्ट 6th और 9th तीनों के भी बच्चों फॉर्म लिस्ट आ चुकी है, आराम से उसको भी आराम से देख लेना। कुछ नहीं करना है, आराम से तुम जो किसमें जाओ ना, दोबारा डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट पे ही जाना, और उसमें जाकर के बाद तुम्हें खाली वहां पर सर्च करना है कि जो स्कूल वाला ऑप्शन आएगा ना, वहां पे जाकर चेक कर लेना। जैसे लिखा ना बच्चों स्कूल रिजल्ट, तो यहाँ पे चले जाना अपने आराम से, तो वहां पे आपके साथ मिल देखो आया नहीं आया, फर्स्ट का है, 6th का, 9th का। अब जो बच्चे 6th में 9th में एनआरआई के थ्रू जाना चाहते हैं, भैया उनकी भी लिस्ट हो चुकी है। तो आराम से कुछ करने के काम तुम खुद कर सकते हो, पोर्टल खोलो आराम से, सब जहां जहां जाना है वहां चेक कर लो, और सबके हिसाब से अपना लिस्ट चेक कर लो, फर्स्ट की, 6th की, 9th की, फॉरन की सब आ चुकी है इसके अंदर। तो अभी संभावना से हम लोग यही लगाएंगे, इसलिए संभावना बनेगी आपकी 4-5 दिन आपको और रखना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस की। लेकिन आप लोग अपना जो पीछे का, जो पिछले वाली अभी मैंने दिखाई थी लिस्ट, उसके अंदर अपना नाम देख सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।